एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। मध्य प्रदेश में अभी तक यहां पर देखा जा रहा था कि जब से विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद से लगातार इस वक्त मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। और सुर्खियों में हो भी क्यों ना, यहाँ शिवराज सिंह चौहान सीएम ना बनाए जाने के बाद से अपने जो तेवर दिखा रहे हैं, यहाँ पे वो तेवर काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर ये कहते नजर आते थे कि मुझे यहाँ पार्टी अलकमान जो भी जिम्मेदारी यहाँ पर देंगे मैं उसको खुशी खुशी यहाँ पर स्वीकारूंगा। लेकिन अब क्या हो गया शिवराज सिंह चौहान को कि एक हफ्ते से यहाँ लगातार अपने अटपटे बयानों से वो चर्चाओं में चल रहे हैं और दूसरी तरफ उनके बेटे भी अब इस बयानों की राजनीति में कूद गए हैं। बताते चले आपको कि अब यहाँ पर कह सकते हैं कि जो दिग्गज और वरिष्ठ नेता है वो साइड हो गए हैं और अब उनके बेटे इस राजनीति में कूद गए। एक तरफ यहाँ शिवराज सिंह चौहान के बेटे भाजपा पे ही हमला करते नजर आते हैं, कहते हैं कि प्रचारों में मैं आया था तो मैं ही वादों को पूरा करूंगा। दूसरी तरफ यहाँ मोहन यादव के बेटे को लेकर भी चर्चा अब जोरों पर है। क्या यहाँ पर अब बेटों में राजनीति लड़ाई देखने को मिल सकती है? एक बेटा कहता है कि मेरे पिता को सीएम नहीं बनाया, मेरे पिता ने ही प्रचार में सबसे ज्यादा मेहनत करी थी। तो दूसरा बेटा यहाँ पर ये कहता है कि मेरे पिता की काबिलियत पर उनको सीएम बनाया गया है। आखिरकार ये मसला कितने दिन और चलता नजर आएगा? क्या यहाँ पर ये बच्चों की राजनीति और बच्चों का जो ये राजनीति बवाल है आगे जाकर भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा यहाँ पर बड़ी मुसीबत खड़ा करते नजर आएगा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ प्रियांशी मौजूद है। प्रियांशी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि यहाँ पर अचानक से शिवराज के बयानों के बीच में कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान अचानक से वायरल होने लगते हैं। यहाँ उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आती है। आखिरकार कार्तिकेय सिंह चौहान इस वक्त चाह क्या रहे हैं? अगर मैं बात करूं उनके राजनीतिक करियर की तो 2018 में उनको यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को उत्तराधिकारी बना दिया गया था, यानी कि उनको यहाँ राजनीति में बयानों के लिए तैयार किया गया था 2018 के विधानसभा चुनावों में। क्या अब वो पक्कर यहाँ तैयार हो चुके हैं क्या 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से नेहा जो जानकारियां निकलकर अब सामने आ रही हैं, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में हम देख रहे हैं कि शिवराज को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वह अपना दुखड़ा गाते हुए नजर आने लगे, वह दर्द छलकाते हुए नजर आए हैं। और हो भी क्यों ना, जिस शख्स ने वाकई में पार्टी को कई बार जीत दिलाई, बार बार उनके चेहरे पर चुनाव लड़े गए और वह बार बार सीएम बनाए गए, तो 4 बार वह मुख्यमंत्री बने, अब 5वीं बार भी सत्ता में बीजेपी आई, वो इस वजह से भी आती हुई नजर आई क्योंकि कहीं ना कहीं शिवराज अब भी आगे थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस स्थिति को भांप चुकी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा के उस बयान पर अगर गौर किया जाए तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी जब मंच पर भाषण देते हुए नजर आए, जब शिवराज सिंह चौहान अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आए, तो पीएम मोदी ने शिवराज की उपलब्धियों का जिक्र तक नहीं किया, बल्कि वह अपनी सरकार के गुणगान गाने लगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शिवराज को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा हुआ भी। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहाँ पर साफ तौर पर भांप लिया था और आज नजारा यही है। अब बात आपने की मोहन यादव के बेटे की और कार्तिकेय सिंह चौहान जो शिवराज के बेटे हैं, तो कार्तिकेय सिंह चौहान आखिरकार क्यों ना बोले? वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर वोट मांगने आया हूँ, अगर मेरे पिता नहीं आए तो मैं आया हूँ, लेकिन आपके जो अहम मुद्दे हैं, अहम मांगे हैं, अगर आप उन मांगों पर अपनी बात रखते हैं, अगर पूरी नहीं होती हैं तो मैं अपनी सरकार से बात करूंगा। अपनी ही सरकार है, लड़ने की नौबत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर लड़ने की नौबत आती है तो मैं लड़ूंगा भी। क्योंकि बात अब ये है कि अब उनके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं है। पहले उनके पिता मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस वक्त उनके कहने भर से शायद यहाँ पर फैसले ले लिए जाते, लेकिन अब उनके पिताजी मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री है यहाँ पर मोहन यादव, नए मुख्यमंत्री जिन्हें जनता कई हद तक स्वीकारती हुई नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में वो अपनी रणनीतियों पर काम करेंगे और उनके सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि वह जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने मामा बनकर जनता के दिल को जीत लिया, तो उनसे ज्यादा अब वह भैया बनकर दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में मोहन यादव को काफी कुछ सीखने की जरूरत भी पड़ रही है। शिवराज के साथ उनकी मुलाकातें नजर आ रही हैं, शिवराज भी राज्य में एक्टिव है, वह भी एक्टिव है। तो अब यहाँ पर कार्तिकेय सिंह चौहान कहते हैं कि पहले तो पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, तो ऐसे में यहाँ पर आपकी जो मांग है उसकी अर्जी मैं लगाता हुआ नजर आऊंगा। तो ऐसे में वह कहते हैं कि अपनी सरकार से लड़ने की जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए लड़ूंगा, क्योंकि उन्हें एक पूरा भरोसा है कि अगर मैं जाऊंगा, मैं पहल करूंगा तो शायद जनता की डिमांड जल्द से जल्द पूरी होगी, क्योंकि जनता आज भी कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकारती हुई नजर नहीं आ रही है। अब बात यहाँ पर बेटों
चुनाव की राजनीति पर कर ली जाए। राजनीति को लेकर सभी यही कहते हैं कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके अगर दिलचस्पी आ जाती है तो एंट्री भी हो जाती है। फिलहाल देखा जाए यहाँ पर नेहा इस पर कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय में मोहन यादव के बेटे और कार्तिकेय सिंह चौहान जो बखूबी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिए हुए हैं, लेकिन राजनीति में जिस तरह से एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रख रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए थोड़ी बहुत समझ उन्हें भी आ चुकी है और इस तरह से देखा जाए तो शिवराज के बेटे अब एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर प्रियांशी ने जैसे बताया कि यहाँ बेटों बेटों की राजनीति की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से बीते 3 से 4 दिन पहले से देखा जा रहा है कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के बेटे के बयान इस वक्त काफी ज्यादा मध्य प्रदेश में भूचाल मचाए हुए। अगर यहाँ पर मैं बात करूं शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो शायद यहाँ पर जब सीएम की बात हुई थी और शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो ये तीनों दिग्गज नेता उस कार्यक्रम में पहुंचे थे जब मोहन यादव शपथ ग्रहण कर रहे थे। कैसे देखती है आप उस तस्वीर को कि अगर एक तरफ इन तीनों नेता की तस्वीर रख दी जाए और दूसरी तरफ इन तीनों नेताओं के बेटों की तस्वीर रख दी जाए, क्या भविष्य है ये तीनों बेटे जो इनके हैं आने वाली राजनीति के लिए? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके बेटे हैं महा आर्यमन सिंधिया, जिनको लेकर पहले भी अटकलें तेज हुई थी। इनके अलावा देखा गया है प्रियंका गांधी वाड्रा के जो बेटे हैं उनको लेकर भी अटकलें तेज हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल देखा जाए कोई एंट्री तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है और राजनीति में अगर किसी भी बच्चे की दिलचस्पी आती है तो जाहिर है वह कदम रखने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि वह पहले से ही एक राजनीतिक परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका ताल्लुक ही ऐसे परिवार से है। तो आने वाले समय में उन्हें देखा भी जा सकता है, लेकिन या फिर यूं कहा जाए वह किसी अन्य क्षेत्र में जिस तरह से एक्टिव है, अभी तो अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए व्यस्त नजर आ रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में सिंधिया भी काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके बेटे भी दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सिंधिया के बेटे को लेकर एक वक्त अटकलें शुरू हुई थी कि अगर सिंधिया अपने बेटे को लोकसभा चुनाव में उतारना चाहें या फिर विधानसभा चुनाव में उतारना चाहें तो उनको बीजेपी की तरफ नहीं बल्कि कांग्रेस की तरफ वह रुख करे तो ज्यादा अच्छा होगा, और कांग्रेस इसके लिए राजी भी है। अब आने वाले समय में नेहा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि मोहन यादव के लिए अभी देखा जाए मध्य प्रदेश को संभालना एक बड़ी चुनौती है। अगर वाकई में वह थोड़े से भी लोकप्रिय होते हुए नजर आते हैं तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और तब जाकर मालूम पड़ेगा कि उनके बेटे क्या वाकई में इसमें दिलचस्पी लेना चाहेंगे या फिर नहीं। वाकई में यहाँ पर उनके बेटे इस राजनीति में दिलचस्पी लेना चाहेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के बेटे इस वक्त राजनीति में काफी ज्यादा दिलचस्पी लेते नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे। यानी कि उनके बयानों से साफ ये नजर आ रहा है कि शिवराज तो नाराज है ही, यहाँ उनके बेटे भी नाराज है कि मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार आई तो उनके पिता की वजह से आई है। इस बात को हर कोई जानता है, भारतीय जनता पार्टी भी खुद इस बात को जानती है। इसी वजह से शिवराज को यहाँ अफरा तफरी में दिल्ली बुलाया गया था एक बैठक के लिए, क्योंकि शिवराज ने ये कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मरते दम तक मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। और देखिए जैसे ही शिवराज के साथ बैठक हुई, शिवराज ने पत्रकारों से बात कर एक बात यहाँ कह दी कि मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं यहाँ पर उसे खुशी खुशी स्वीकारूंगा। लेकिन यहाँ पर अब देखने को मिलता है कि शिवराज की नाराजगी अब उनके चेहरे पर नजर आने लगी है। आने वाले समय की अगर प्रियांशी में बात करूं, बस कुछ ही वक्त बचा है लोकसभा चुनावों के लिए और आपने देखा ही होगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कितनी जद्दोजहद से तैयारियां कर रही है। लगातार बैठकें चल रही हैं। आपने देखा राजस्थान में भी बीजेपी की एक चिंतन बैठक हुई थी, उसमें वसुंधरा राजे नहीं पहुंची थी। क्या ऐसी चिंतन बैठक अगर भाजपा की मध्य प्रदेश में होती है, शिवराज इस बैठक का हिस्सा बनते नजर आएंगे भविष्य में या नहीं? देखिए, शिवराज सिंह चौहान के बारे में अगर बात कर ली जाए तो उनका भविष्य आने वाले समय में भी शानदार नजर आ सकता है। अगर मध्य प्रदेश की सियासत से वह आगे बढ़ना चाहें, दिल्ली की सियासत में अगर उन्हें एक्टिव कराए जाने के लिए एक नई मुहिम छेड़ी जाए तो जाहिर है कि उनका भविष्य शानदार ही नजर आएगा। बीजेपी आलाकमान के फैसलों को लेकर इस वक्त यही दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हो और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए इन्हें आगे किया जा सकता है या फिर कोई अन्य पद इन्हें सौंपा जा सकता है। तो
वसुंधरा राजे के लिए राज्यपाल का पद बचता है और शिवराज को लेकर यहाँ पर ये कहा गया है कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वह बनाए जा सकते हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें उतार दिया जाए तो मध्य प्रदेश की कौन सी लोकसभा सीट से उन्हें आगे किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर वाकई में एक बड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे। हाई प्रोफाइल के वह नेता है, जनता के बीच उनका वर्चस्व लगातार हम सभी ने देखा है और ऐसे में देखा जाए वह जीत दिलाते हुए भी नजर आएंगे, तो यहाँ पर उनका भविष्य और भी ज्यादा शानदार होगा, क्योंकि बीजेपी अपने पुराने और अनुभवी नेताओं का साथ कभी नहीं छोड़ती है। मुझे नहीं लगता कि शिवराज को इस तरीके से दरकिनार किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशी आपका कि आपने यहाँ विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को ये बताया कि शिवराज और उनके बेटे का भविष्य इस वक्त क्या रहेगा। इस रिपोर्ट पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।